बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आप सब जानते हैं कि रमज़ान में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं हम, और व्लॉग्स बनाना और या न्यूज़ अपडेट करना बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है मुझे। तो क्योंकि रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का इतना होता है काम माशाल्लाह, फिर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा अल्लाह की तरफ इंसान मोटिवेट होता है रमज़ानों में। सो मैंने कहा वाई आई कुड नॉट परफॉर्म माई व्लॉग ड्यूरिंग माई किचन टाइमिंग्स। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ आज आपसे, ये आलिया रिएक्ट और मुंतहा रिएक्शन जो है इन दोनों के दरमियान। देखें, जो भी आलिया ने रिएक्शन दिया, मैं आलिया को बताऊं, ठीक है, आलिया एक सुलझी हुई है लेडी ना। अब आलिया ने यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कही है जिस पे मुंतहा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हैं, आंखें बैठ गई रोने धोने। देखें, आलिया ने अपनी वो बात क्लियर की है। हुआ क्या, जब सहार वाला केस हुआ उस वक्त रिवील जब बात हुई सहार वाली, तो वहाँ पे मुंतहा की हालत वो हो गई कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, और उसने इधर उधर से अपने रिएक्शंस वालों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब आलिया रिएक्शन के सामने भी बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई थी, और उसके रिजल्ट में आलिया ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, और उसने कहा कि मुंतहा ने जिस तरीके से सहर को यूज़ किया है उसी तरीके से कहीं मुझ पे भी कोई नाम ना लगा दे। डेफिनेटली उसको भी अपने चैनल की फ़िक्र हुई, तो आलिया रिएक्शन ने अपनी बातों को सिर्फ क्लियर किया है। अब उसके रिएक्शन में मुंतहा ने जो वीडियो अपडेट की है उसमें वो ऐसी मजलूम बन के बैठ जाती है सबके सामने कि मैंने कहा हमें साथ देना चाहिए। यार, साथ ये नहीं होता कि सारे रिएक्शन चैनल्स वाले एक दूसरे का साथ दें। ये अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अल्लाह ने कहा है जो हक पर उसका साथ दो। इट डजेंट मीन कि अगर रिएक्शन वाले हैं तो गलत बात पे बैठ जाएं। यार, गलत बात पे आप लोग यूनिटी ले, ऐसा नहीं होता। जो सही चीज़ है उसको फेवर करो। यहाँ पे मुंतहा ये कह रही है कि रिएक्शन वाले जो है व्लॉगर्स के साथ मिल गए, ऐसा नहीं है। जहाँ मुंतहा ने गलत किया है उसके रिएक्शन में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो सारे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और इनके साथ साथ जो रिएक्शन वाले हैं या न्यूज़ अपडेट वाले हैं वो भी सही पॉइंट पे हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताऊँ, इन्होंने ये कहा कि कुकिंग विद शबाना को कि उन्होंने सहर को जो है ब्लैकमेल किया है। सो फ्रेंड, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जहाँ अपनी इनकी दाल ना गले, जहाँ इनके अपने झूठ पकड़े जाएं, तो वहाँ पे ये ब्लैकमेलिंग का नाम देनी है। आप इस औरत की चालाकी देखें कि जहाँ पर ये अपनी सारी बातें, यानी कि जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स जा रहे होते हैं ना इन पे, ये वहाँ ऑन स्क्रीन बैठ के और बहुत इनोसेंट बन के, इनोसेंट तो खैर लगती भी नहीं है कहीं से, वो इस तरीके की ज़बान चला चला के उस चीज़ को अपनी तरफ मोटिवेट कर लेती हैं। खुद सोचे, एक औरत है, उसने सारी बात क्लियर कर दी। उसने कहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया है। उसने क्लियर इनको नो वैल्यू का बोर्ड दिखा दिया। उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ये इतनी होती राइट पॉइंट पे तो ये जाती और शहर से डायरेक्टली बात करती। ठीक है, जिनके लिए तो घर पहुंचना, बातें करना ये बहुत इजी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर इन्होंने आगे से उस बात को कंटिन्यू नहीं किया, उस बात को ख़त्म कर दिया। अब इनकी समझ में नहीं आया, इन्होंने कहा मेरा तो पॉइंट रिवील हो गया सबके सामने, तो ये कह रही है कि शहर को उन्होंने ब्लैकमेल किया है। मुझे बताइए, शहर को क्यों ब्लैकमेल करेंगी वो? उनके तो कोई पॉइंट्स ही नहीं बन रहे। उन्होंने तो जो व्हाट्सएप पे इनकी जो डिटेल हुई थी उसमें 24 फरवरी डेट मेंशन आ रही है, ठीक है, मगर मुंतहा ने जो इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेजेस किए हैं उसकी डेट मेंशन नहीं है। डेफिनेटली उसने जैसी कुकिंग में शबाना का व्लॉग देखा होगा, इंस्टेंटली उसने रिस्पॉन्स दिया शहर को, मगर शहर ने यहाँ पर ये बोला कि मेरे शौहर ने मुझे चमाटे मारे। अब वो जो भी किया, लेकिन क्यों मारे? जब मुकीम साहब से बात हुई और क्लियर उसको पता चला किसने किया क्या है, ठीक है, तो उसने उसको चमाटे मारे, या जो भी लड़ाई की या जो भी उनका लाइफ स्टाइल है वैसे उसने किया रिएक्ट। तो उसको पता चला है ना कि तुम गलत कर रही हो, वरना अगर उसे ये पता चलता नहीं भाई ये तो सही कर रही है या जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है, तो कभी भी नहीं लड़ता। क्योंकि यहाँ पे मुकीम साहब जो बड़े हैं, एज के बड़े हैं, वो उनको अगर डिस्कस कर रहे हो बच्चों से या उनकी हस्बैंड से, तो डेफिनेटली वो तो बच्चों की तरह हुआ ना उनके। तो उसने तो ये बोला होगा, बल्कि उसने ये कहा कि आप आ जाए कराची या मैं आ जाता हूँ हैदराबाद, ये उसने शहर ने खुद बताया। तो यार, इतनी जब डिस्कशन हो रही है और वो रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, तो उसे ब्लैकमेल करने की क्या बात हो गई? किस तरीके से शबाना आंटी ब्लैकमेल कर सकती हैं? क्या उनका कोई गैंग है? मुझे बता दो यार। वो सिंपली यूट्यूबर है, वो तो हर वक्त रोती रहती है चैनल पे बैठ के, वो किसी को क्या ब्लैकमेल करेंगी? तो ये जो है ना, ये सिंपली वो वाली बात है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, और जो पॉइंट्स उसको नेगेटिव जाके लगे ना चमक चमक के, तो उस चीज़ को वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है अपनी ज़बान चला के। और जहाँ तक ये कह रही है कि चैनल का नाम मैंने चेंज किया है, तो डेफिनेटली व्लॉग्स रख दिया, तो आपने अब चेंज किया है, ठीक है,
कुकिंग विद शबाना का उसी वक्त जो है चैनल जो है हिट हो गया था और उन्होंने 2-3 साल तो शायद कुकिंग ही की है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट व्लॉग जब अपने घर का टूर करवाया था आज से 3 साल पहले आई थिंक, वो उनका फर्स्ट व्लॉग था। उसके बाद उनको जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उन्होंने फैमिली व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो अच्छे रिस्पॉन्स पे हर कोई आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस नाम से वो मशहूर हुई उन्होंने उसको टैग को चेंज नहीं किया। तो ये तो उनके अपने नाम से जो है सिंसियर होना है ना। आपकी तरह थोड़ी कभी थाली के बैंगन की तरह इधर घूम रही है, कभी आप उधर घूम रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होने वाली है? सिचुएशन ये होने वाली है कि मुंतहा के जो सब्सक्राइबर्स थे या व्यूवर्स थे, मैं तो व्यूवर्स ही बोलूँगी क्योंकि सब्सक्राइब ना भी करें तो चलते फिरते लोग देख लेते हैं वीडियोस एक दूसरे की, यहाँ पे वो लोग भी टीज करने लगे हैं मुंतहा को। अब मुंतहा ये कैसे कह देती है कि फेक आईडीज से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। यार आपको शक्लें दिखनी है कि वो फेक है। जैसे आपके जो अप्रिशिएट करने वाले होते हैं वो तो आप बोलती है मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं आप कैसे कह सकती हैं कि वो जो है फेक आईडीज हैं? मतलब यू शुड एक्सेप्ट द ट्रुथ। आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी एक्सेप्ट करने चाहिए। आप क्या समझती हैं सारी दुनिया में क्या जो आपको देख रहा है वो अप्रिशिएट ही कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। जो अकल से चलते हैं ना वो समझते हैं। जिस तरीके से उनको आप कहती हैं कि फेक आईडीज़ में उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, तो अपनी भी तो देखें ना। आपको भी फेक आईडीज़ से आते होंगे मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस क्यों फेक आईडीज़ से आ रहे हैं? इसका मतलब है जो पॉजिटिव आते हैं वो भी आपकी फेक आईडीज़ से आते हैं, वो भी आप ही लोग बना बना के सेंड करती हैं। तो ये तो बिहाइंड द स्क्रीन चलता है ना। इसमें आप नहीं कह सकते कि क्या सच है, कहाँ से नेगेटिव आ रहा है, कहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। रियलिटी पे चलें। अब यहाँ पर सिचुएशन ये चेंज हो रही है कि लोगों के सामने रियलिटी आ गई शहर वाली। एक बात बताऊं मैं, मुंतहा को बड़ी बुरी लगेगी। मुंतहा अपने हर व्लॉग में, ठीक है व्लॉग बना रही है ना वो डॉलर्स के लिए, लेकिन वो डॉलर्स में सिर्फ रोती रहती है बैठ के। अल्लाह माफ़ करे, मैं ये बात नहीं कहना चाह रही। आजकल आपको पता है इन्फ्लेशन है, हर घर में प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ऑन स्क्रीन आके कोई नहीं रोता। मुझे एम्बेरसमेंट हो रही थी चैनल देखते हुए। अभी घर के हालात ऐसे हैं ना, मैंने थोड़ी सी चिकन थी ये मैंने बना दी, शोर देखे और बाकायदा अल्लाह माफ़ कर उसको दिखाया जा रहा है बार बार के शोरबे में से चिकन निकल रही है। फ्रेंड यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को शूट करने में। एनी हाउ, अच्छा अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिवील होने जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन पे कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई इस्लामिक या कोई लॉ नहीं है कि नहीं कोई रिएक्शन बना रहा है तो उस पर वीडियो नहीं बना सकते। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ गलत है तो डेफिनेटली यू कैन मेक वीडियो ऑन दिस। और यहाँ पे क्लियर किया है ना, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हुई है। तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है मुंतहा अगर आपके ऊपर किसी ने क्लैरिफिकेशन की हो अपनी बात की? क्योंकि शहर तो निकल चुकी है अपने आपके हाथ से, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई हैं, आपके पोल पाटम खुल चुके। बिलाल और समीना के बारे में जो आप कह रही हैं तो मैं आपको बताऊं इस तरीके से, तो आपने भी कहा था कि आइंदा मैं इनके किसी टॉपिक पे नहीं बोलूँगी और कुकिंग विद शबाना पे डिस्कस नहीं करूँगी। अपने वर्ड्स आपको याद नहीं है और आप तो फिर उसी तरीके से आ चुकी हैं उन पे डिस्कस करने। हाँ वो अलग बात है कि आप में अब दम नहीं है इतना कि आप उनके डायरेक्ट नाम कॉल करें, सो आपने उनके नाम बदल दिए। तो पहले इतना ज़र्फ अपने अंदर लाइए, बाद में दूसरों को क्रिटिसाइज़ कीजिए। जहाँ तक पलवा शेख की आपने बात की तो पलवा शेख की फैमिली को आपने डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, उनकी फैमिली में आपने उल्टे सीधे नाम नहीं रखे थे, ठीक है, वरना वो आपके चैनल पे इसी तरीके से स्ट्राइक भेजती और रिस्पॉन्स लेती आपके खिलाफ, ठीक है। और सेकंड बात जो आप कह रही ना कि वो खामोश हो गई, वो खामोश इसलिए हो गई कि उन्होंने देख लिया कि इतने ढीठ जो लोग हैं और जो बुरी तरीके से मुझे ट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट ना बोलो। और जिस तरीके से कुकिंग विद शबाना और उनकी फैमिली को तुमने स्पेशली रिएक्शन जो है मुंतहा रिएक्शन ने जिस तरीके से उनको ट्रोल किया है, ट्रोल तो छोड़ दो, डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट दिए हैं जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ से हटके उनके घर में चली जाती हैं वो बातें। अब पॉइंट आ जाता है बर्तनों का। यहाँ पे बर्तनों का इतना इशू बनाया हुआ है कुकिंग विद शबाना। अगर बर्तन लाई है मुंतहा तो वो अपनी इनकम से लाई है यार। एक यूट्यूब की इनकम हो या वट एवर कहीं की भी इनकम हो, वो लड़की हो लड़का हो कोई भी, उसका राइट है कि वो कहीं भी अपनी इनकम को जायज़ कामों में खर्च कर सकता है। और अगर आप इसको फजूल खर्ची कहती हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आपका हसद है, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये राइट दिया है कि वो उसकी कमाई है वो अपनी चीज़ों पर खर्च करे, ठीक है। अब आप उस पर भी आपको जलन है, उस पर भी आप यही रोने बैठ जाती हैं कि हमारी तो इनकम इतनी नहीं है, मेरा तो चैनल छोटा है। तो सिंपली है कि आप सिंपैथी से लेना चाह रही है और अपने चैनल के थ्रू अर्न नहीं करना चाह रही, आप लोगों की सिंपैथी के थ्रू अर्न करना चाह रही है। जैसे शहरनाज की हेल्प हुई आप ऐसी हेल्प चाह रही है, क्योंकि यार रोना 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 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों से वोट लेना चाह रही। कुकिंग विद शबाना के आपको उनके जो वो अपने आप पे एक्सपेंड करती हैं चीज़ों को या अपने जो उनके एक्सपेंसेस हैं उस पर आपको प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं
यहाँ पर जितनी स्ट्रगल वो लोग करते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जांपल मैं आपको दूं, जो रमज़ान के जो व्लॉग्स हैं वो बहुत मुश्किल है मैनेज करना, स्पेशली सहरी के और इफ्तारी के टाइमिंग में। ये जो वीडियोस बनाती हैं इनमें हम 3 बजे उठ जाते हैं, चलो उसमें फिर इबादत भी करनी है, सहरी भी बनानी है। सो ये लोग तो पूरी रात जागते होंगे, क्योंकि इनको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। सब्जी कटी हुई होनी चाहिए, गोश्त धुला होना चाहिए, सारे जो पैनिट्री बॉक्सेज हैं वो ऊपर होने चाहिए, हर चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और फिर कैमरा है उसको भी डेफिनेटली ये लॉग इन रखती हैं, मोबाइल्स को लॉग इन रखती हैं। इसी तरीके से इफ्तारी के टाइम में इतनी प्रॉब्लम होती है, कहीं से आपको शरबत के लिए चीनी निकालनी है, आज कौन सा शरबत बनेगा, फिर चाट मसाला अलग निकालना है, दही बड़े मसाला अलग निकालना है, कौन से पकौड़े बनाने, सब्जी लेनी है, कौन सी सब्जी कम है तो भाई सब्जी वाला आएगा, वेट कर रहे हैं, उससे फिर सब्जी लेनी है। ये चीज़ें नेचुरल फैक्टर है, मगर इस चीज़ को मैनेज करना भी स्किल है यार। अगर वो बंदा अपनी कमाई करना चाह रहा है, उस इनकम के लिए वो मेहनत भी कर रहा है, ये भी तो देखो ना। तो आपको ये तकलीफ है कि बर्तन आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन से ज़्यादा जो है ना हसद दिखता है, और हसद ने ओवर कर दिया है रिएक्शंस को। तो डेफिनेटली जहाँ पे इंसान जेलस हो जाए दूसरे को देख के, और ये नहीं देखे कि यार उसकी स्ट्रगल कितनी है, ठीक है, अगर उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उससे पहले उनकी स्ट्रगल भी बहुत है, वो आसान स्ट्रगल नहीं है। क्योंकि शबाना आंटी जो है बहुत ज़्यादा देखा जाए तो वो सास हैं, दादी हैं, नानी हैं, तो बहुत ज़्यादा वो यंग तो नहीं है, उनके लिए भी काम करना मुश्किल है। मगर अगर उनको लगन है, उनको अच्छी इनकम चाहिए, तो उसके लिए वो स्ट्रगल कर रही हैं। और जब कोई मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको उसका अजर डेफिनेटली देता है। और ये तो तुम सडनली बोल रही हो ना कि मैंने डॉल के लिहाज से कोई वीडियो नहीं बनाई, तो ये बताऊं, डॉल को तो छोड़ दो, तुमने गुड़िया की क्या रिस्पेक्ट रखी है, गुड़िया के बारे में क्या क्या नहीं बोला, उसके हस्बैंड के बारे में क्या क्या नहीं कहा, गुड़िया और उसके हस्बैंड तक की लड़ाई करवा दी, उसके इन लॉज को तुमने कहा कि वो उसको वैल्यू नहीं देते, ठीक है, क्या नहीं कहा। आप तो ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे गुड़िया को आपने कभी कुछ कहा नहीं हो, गुड़िया को आप, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर है कुकिंग विद शबाना का, उससे आपको बैर है, उससे आपको लिल्लाही बैर है, आपको दुश्मनी है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप नहीं बोले। अब ये है कि यहाँ पे मुंतहा का जो है पलड़ा जो है वो हो रहा है ख़राब, क्योंकि मुंतहा के काफ़ी पोल बाटम खुल गए हैं, और मुंतहा आप सोच रही है अब मैं किसको फेवर में करूँ अपने। यहाँ पे मैं ये कहूँगी फ्रेंड कि रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन देना कोई लॉ नहीं है कि वो नहीं दे सकते। अगर रिएक्शन गलत है, रिएक्शन में अपनी गलती को हाइड करके दूसरी बातों को हाईलाइट किया गया है, तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स देना बनता है। लास्ट होंगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।